ये क्या मुद्दा है, किस लिए आज वार्ता की है? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को जो यहाँ पे पहुंचे हैं मैम की सरजमी पे, आपका सबका पधारने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम के अंदर रखी गई, इसका सबसे मैं मूल रूप से जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। मैम के अंदर, नगर पालिका के अंदर आए दिन लोग धरने पे बैठे रहते हैं। आए दिन जो लोग महम के निवासी हैं वो तीसरे दिन जाके वहां पे झगड़ा करने को मजबूर है। महम के अंदर इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हर चीज के अंदर चली हुई है। कोई भी जन सामान्य व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके बगैर पैसे देके काम नहीं करा सकता। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा महम के अंदर फैल गया है। उसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। महम के अंदर 2022 के अंदर सितंबर में 1106 रुपए के हिसाब से डोर टू डोर जो कूड़ा उठाते हैं उसका टेंडर दिया गया था 1106 रुपए टन के हिसाब से। उसके अंदर 480 घरों के ऊपर एक ट्रैक्टर लगाना था कूड़ा उठाने के लिए। 480 घरों के हिसाब से पूरे महम के अंदर वार्डों के हिसाब से 16 ट्रैक्टर लगने चाहिए थे, जिनमें से आज उस समय के दौरान सितंबर में वो चीजें, वो उस टाइम की जो कंपनी थी बलवान एंड कंपनी, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई जो समय उनको दिया गया, तो वो टेंडर निरस्त कर दिया गया। और बड़े ही सातिराना तरीके से कुछ टाइम के बाद उसी कंपनी को जो 1106 रुपए के हिसाब से टेंडर हुआ था, उसी टेंडर को 1673 रुपए में दोबारा उस कंपनी को भ्रष्टाचार ही करके, भ्रष्टाचार में सब लोगों ने लिप्त होकर उसी कंपनी को दोबारा से 1673 रुपए में दे दिया। उसके अंदर 51% वृद्धि हुई, रेट के ऊपर 51% वृद्धि हुई। जो लोगों का टैक्स का और खून पसीने की जो कमाई है वो बंदर बाट के जरिए अपने लोगों के अंदर लुटाने का काम कर रही है भाजपा सरकार और यहां का नगर पालिका प्रशासन। हालात आज ऐसे हैं पूरे महम के अंदर, जो 480 घरों के ऊपर जो ट्रैक्टर लगना था, जो कंडीशन, सेम कंडीशन पे सितंबर के अंदर जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, जो ठेका दिया गया था, उसी कंपनी को साजिश के तहत 51% वृद्धि के साथ चंद महीनों बाद उन पैसों को बढ़ा दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ी मिली भगत का इशारा कर रहे हैं महम के अंदर। 480 घरों के ऊपर जो ट्रैक्टर लगने चाहिए, महम के अंदर जो टोटल घर हैं उनकी संख्या के हिसाब से 16 ट्रैक्टर महम के अंदर हर वार्ड के अंदर लगने चाहिए एज पर रूल। लेकिन आज धरातल पे 8 ट्रैक्टर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। 3 ट्रैक्टर उसमें से महम नगर पालिका के अंदर खड़े रहते हैं। आप किसी भी टाइम पत्रकार साथी जाके उनके वीडियो बना सकते हो, हमारे पास उसकी वीडियो भी है, हम आपको वो भी देंगे। 8 ट्रैक्टर 16 की जगह चले हुए हैं। एक सबसे और मुख्य कारण बता दूं आपको, इन ट्रैक्टरों के ऊपर, किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियल व्हीकल का नंबर नहीं लिया गया। कमर्शियल नंबर जो लगता है पीली प्लेट वाला, पर्सनल है सारे के सारे पर्सनल नंबर से ट्रैक्टर चले हुए हैं। वो सरकार के साथ भी और इस पब्लिक के साथ भी धोखा हो रहा है कि टैक्स चोरी की जा रही है सरकार के खजाने की उनके द्वारा। और कल को भगवान ना करे उन ट्रैक्टरों से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके हादसे का जिम्मेवार कौन होगा? उस हादसे का जिम्मेवार ये जो जिस कंपनी के पास कूड़ा उठाने का ठेका है, टेंडर है, वो जिम्मेवार होगी, या पर्सनल जिसके नाम से वो ट्रैक्टर है वो जिम्मेवार होगा? ये जवाब देने का यहाँ का प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और यहाँ का जो शासन है वो काम करे। और इस जब पीछे इलेक्शन हुआ तो जो आज यहाँ के मूल रूप से नगर पालिका को चलाने का काम करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहाँ की नगर पालिका है, आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, जो नगर पालिका की चेयरमैन है वो कभी भी
अपना ऑफिस संभालने का काम नहीं करते, उनकी जगह के जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम करते हैं। वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो जिन नेता की कठपुतली बन के काम करने का काम करते हैं, आप सब जानते हो उसको। मेरा आपके माध्यम से एक महम के लोगों की, जो महम के लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आवाज उठाने का मेरा फर्ज बनता है। उसी कड़ी में आज आप लोगों को मैंने बुलाया था। जो जनप्रतिनिधि है वो किसी को सुनने का काम नहीं करते। हर गली के अंदर, हर वार्ड के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। जो टेंडर प्रक्रिया दी गई है वो मनमर्जी से अपना काम कर रही है। जो कंपनी है जो कूड़ा उठाने का काम करती है, प्रत्येक घर से 50 रुपए महीना, प्रत्येक दुकान से 100 रुपए महीना, हॉस्पिटल से, बड़े शोरूम से 1500 रुपए महीना एक हाउस टैक्स के रूप में या टैक्स के रूप में इन महम के लोगों से लिया जाता है। उनके दुकानों के बाहर वो लोग कूड़ा डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो इस वजह से वो कूड़ा बाहर डालते हैं कि भी नगर पालिका उठा लेगी। लेकिन नगर पालिका उसको कूड़े को उठाने का काम नहीं करती, और नगर पालिका वो कूड़ा नहीं उठाती, इस वजह से वहां पे बड़े बड़े ढेर लगते हैं। और जब भी बारिश आती है वो कूड़ा बह के सीवरों के अंदर फंस जाता है, जिसके अंदर सीवर पूरे के पूरे शहर के आज जाम पड़े हुए हैं। आज कुछ साथी ऐसे हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनको भी समय समय के दौरान इनके बड़े बड़े नेता धमकाने का काम करते हैं। जो पत्रकार साथी इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं तो उनको धमकाने का, उनको धमकियां दी जाती हैं कि हमारे खिलाफ कौन आवाज उठाएगा उसको हम देखने का काम करेंगे। तो आज यहाँ पे काला साम्राज्य महम के अंदर स्थापित हो चुका है। एक जो इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी एक और है, जो हमारे महम के अंदर से पूरा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। मेरे पास ये खबरें जहां से आती हैं, इन्हीं के प्रशासन के लोग मेरे को फोन करके बताते हैं कि दिक्कत कहां पे चली हुई है। समय समय के दौरान मैं यहां के लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूं। जो कूड़ा ट्राली में भर के डंपिंग ग्राउंड में लेके जाया जाता है, उस एक ही ट्राली को कम से कम 2 से 3 बार ये तोल के काम करते हैं, और सरकार को और यहाँ की लोगों को चूना लगाने का ये काम कर रही है कंपनियां, और जिसके अंदर पूरे का पूरा प्रशासन लिप्त है, यहाँ की नगर पालिका लिप्त है। एक ट्राली को कूड़ा भर के लेके जाते हैं, जिसका 1 टन कूड़े का 1673 रुपए मिलता है। उसी ट्राली को बार बार तोला जाता है। एक ही ट्राली को बगैर खाली किए एक बार तोल दिया, फिर घुमा के चक्कर कटा के लिया, फिर दोबारा कांटे पे चढ़ा के उसी ट्राली को तोल दिया। ये उन लोगों की, हमारे पास जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर और यहाँ के लोगों के साथ और हरियाणा की जनता की जो टैक्स चोरी की जा रही है इन बड़े बड़े लुटेरों के द्वारा, ये इतनी बड़ी टैक्स चोरियां हो रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जहां पे कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में डलता है, वहां से कूड़ा इकट्ठा करके, और इस ठेकेदार की जिम्मेवारी है रोहतक उसको लेके जाने का, जहां पे वो प्लांट लगा हुआ है। मैं यहां की नगर पालिका से ये कहूंगा कि वो सार्वजनिक करें, जितने कूड़े के बिलिंग यहां होती है, जो वेट यहां होता है और जो रोहतक कूड़ा डाला जाता है उसका वेट सेम है क्या। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिससे एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का, छोटे व्यापारी का, दुकानदार का गला काटने का काम कर रहे हैं सब चोर लोग इकट्ठा होके। 51% जो भर्ती कर दी है, लेकिन जो सैलरी कर्मचारी वो घटा दी 50%। आज वो धरने बैठे हैं लगातार, उनकी कोई नहीं सुन रहा। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो दिवाली के ऊपर जो हमारे शहर के अंदर कूड़ा उठाने का काम करते हैं, और जो 15-15 साल से 16-16 साल से नगर पालिका के अंदर सेवा करने का काम कर रहे हैं, उनको एक साजिश के तहत जब भी ठेकेदार चेंज होता है तो उनको हटा दिया जाता है। उन्हीं को दोबारा अपनी नौकरी पाने के लिए धरना लगा के नगर पालिका प्रशासन के बाहर, नगर पालिका के बाहर बैठना पड़ता है, और नगर पालिका प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। हमारे जैसे लोग जब जाके उनके साथ बैठते हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब जाके उनकी सुनवाई होती है। आज ऐसा समय आ गया, 51% वृद्धि, एक बहुत बड़े मगरमच्छ जो भ्रष्टाचार के रूप में इस महम की मड़ाई को चाटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो नेताओं के रूप में हो, चाहे वो अधिकारियों के रूप में हो, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुने गए हो, चाहे उनके रूप में हो।
एक भी आदमी ईमानदारी से महम के अंदर आज अपना काम नहीं कर रहा, और जो महम के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, वो कोई काम नहीं कराते। सबसे बड़ी चीज जो महम के अंदर कूड़े की है, सफाई की है, और जो महम के अंदर भ्रष्टाचारी की बात मैं कर रहा हूं, ये पूरे तथ्यों के आधार पर, अखबार के अंदर जो आई हुई कटिंगे उनके आधार पर, और जो ये लोगों के द्वारा इनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है बार बार, जो अखबार के अंदर जो चीजें आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आप पत्रकार साथियों को दूंगा भी। तो विकास जी, ये आरोप तो लगातार पहले भी लगते रहे हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन जांच तो अभी तक नहीं है ना, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? हमारे एरिया का दुर्भाग्य है, हमारे एरिया के अंदर आज 3-3 सांसद हैं। हमारे एरिया के अंदर आज राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे एरिया के अंदर राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, और लोकसभा सांसद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी ने रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी के सामने 350 करोड़ रुपए भाजपा के नेताओं द्वारा हड़पने की बात मुख्यमंत्री के सामने कही थी। उन्होंने सरेआम कहा था कि मनीष ग्रोवर पैसे खा गया। बड़े बड़े नेता इसके अंदर सम्मिलित है। जिन लोगों को एक्शन लेना है, जिनके खिलाफ, वही ऊपर धन चाटने के लिए, मलाई चाटने के लिए बैठे, तो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? आज आप लोगों के माध्यम से बड़े ही जिम्मेवारी के साथ मैं एक बात बता देना चाहता हूं। जनवरी 2023 के अंदर हमारे आदरणीय सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने इस पूरे प्रकरण के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और विजिलेंस जांच की मांग की थी। वो विजिलेंस की जो जांच थी उसके भी पेपर सार्वजनिक की जाए कि वो विजिलेंस जांच कहां तक पहुंची, या वो ऐसे ही लिपापोती करके उसको बंद कर दिया गया। कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे? रामचंद्र जांगड़ा जी को, यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनको, और स्थानीय नेताओं को सब बातों का पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके हिस्से होने के कारण कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मैं आज आप लोगों के सामने ये एक मुद्दा रखा है। इस मुद्दे को मैं आज उठाने के लिए नहीं कह रहा। पिछले कुछ टाइम पहले कुछ पत्रकार साथियों के माध्यम से मैंने कहा था कि पोल खोल अभियान आम आदमी पार्टी के द्वारा मुहिम के अंदर चलाया जाएगा। आज ये उस पोल खोल अभियान के तहत पहली कॉन्फ्रेंस थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निरंतर रूप से जो जो लोगों के हक खाने का काम करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे यहाँ का शासन प्रशासन या सरकार हो, उसको मैं बारी बारी से ऐसे ही आवाज उठाने का काम करूंगा। और निरंतर कितना भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े, आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ धरना देगी। इनके बाहर, इनके घरों के बाहर, इनके ऑफिसों के बाहर मैं प्रदर्शन करने का काम करूंगा। एक दूसरी बात, 11 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था ड्रेन सफाई का, ड्रेन निर्माण का, ड्रेन की जो बैंक है, जो बांध है, उनको बैंक बोला जाता है, उनको बैंकों को ठीक करने का। आज निंदाना गांव के अंदर वो ड्रेन टूट गई है। एक जल प्रलय आई हुई है पूरे महम के अंदर। पूरे महम के अंदर 2 बारिश की बरसात, पहली बरसात थी ये, पहली बरसात जो 2-2 आंगड़ बंद हुई है। और पूरे के पूरे महम क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा के अंदर गांव लगते हैं, अगर मैं लाखन माजरा की बात करूं, लाखन माजरा से लेके भगोतीपुर, समर गोपालपुर, मदीना, निडाना, पूरे का पूरा जल प्रलय आई हुई है। मदीना तक कम से कम हजारों एकड़ फसल जलमग्न खड़ी है। मैं सुबह से आज हर गांव का दौरा पर्सनली करके आया हूं। निंदाना गांव के अंदर ड्रेन टूट गई है। अकेले निंदाना गांव के अंदर 1000 एकड़ से ज्यादा फसल तबाह हो गई है। पूरा बैसी से लेके गुगाड़ी और इधर फरमाना तक एक थोड़ी सी बरसात आने की वजह से पूरी की पूरी फसल जलमग्न खड़ी है। मैं यहां से आपके माध्यम से वो 11 करोड़ रुपए किसने डकार लिए ड्रेन के, वो भी आपके माध्यम से मैं सवाल उठा रहा हूं। इसको भी यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं और जो सरकार के अंदर लोग हैं, जिस कंपनियों के पास उसका ठेका, वो सार्वजनिक करने का काम करें। उन्होंने काम क्यों नहीं किया? जब टेंडर हो गया तो उन्होंने स्टार्टिंग क्यों नहीं की? और ड्रेन की सफाई कि एक दिन में ऐसा नहीं वाजिब है कि आज टेंडर हो गया
तो टेंडर होते ही साथ के साथ उसकी सफाई 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, लेकिन टेंडर होने के बाद वो बन नहीं सकती। लेकिन सफाई तो उसकी 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर पूरी ड्रेन की सफाई तो जेसीबी से होनी हो सकती है। कोई ड्रेन की सफाई नहीं हुई, वो ड्रेन टूट गई। जितने भी फसल खराब हुई है, मेरी सरकार से मांग है, महम क्षेत्र के अंदर जितनी भी किसानों की फसलें खराब हुई है, प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए। 50,000 रुपए जिसकी फसल जलमग्न आज खड़ी है, जिसकी फसल खराब हो गई है, पानी जिसके खेत के अंदर खड़ा है, उसको 50,000 रुपए उस किसान को दिया जाए। ये मेरी मांग है सरकार से। और पीछे जो चीफ इंजीनियर आए थे, उसके सामने जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी, उन्होंने 60% जो कार्य था वो पूर्ण दिखा था ट्रेन का। तो जैसे ही मीडिया वहां पहुंची, उनको दिखाया भाई यहाँ का 60%, तो धरातल पे काम 10% ही 10% ही हुआ। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन पूरी की पूरी सरकार के अंदर ऐसे बड़े बड़े अजगर बैठे हैं जो लोगों की खून पसीने की कमाई को डकार रहे हैं। ये सरकार कुछ छोड़ने वाली नहीं है। 9 साल इस सरकार को हो गए। 9 साल के अंदर महम के अंदर कहा जा रहा है कि 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए। वो 600 करोड़ के विकास कार्य अगर धरातल पे जाके चेक कराए जाएं तो 6 करोड़ रुपए के भी काम नहीं हुए। कोई एक भी नया स्कूल बनाओ, कोई एक भी नया हॉस्पिटल बनाओ, कोई एक भी कॉलेज नया बनाओ, कोई एक भी सड़क नहीं बनी हो जिसके अंदर वो 600 करोड़ रुपए लगाए गए। आज अजायब से के लिंदाना तक जो रास्ता है, उस रास्ते की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर तगड़ी तगड़ी चौड़ा खड़ा है। जितने भी गामा की गाड़ है, सारी गाड़ा में चौड़ा खड़ा है। सारे गामा के जोड़ ओवरफ्लो हो गए। एक भी गांव का जोड़ ऐसा नहीं जिसके अंदर जाके गांव के पशु पानी पी लें। सड़क उठ रही है पूरे के पूरे हल्के में। निडाना गांव की जो बाहर की जो पूरी की पूरी गांव की फिरनी है, तहस नहस हुई पड़ी है। ऐसे ही गिरावड़ गांव की फिरनी, समर गोपालपुर गांव की फिरनी, पूरे निंदाना गांव की फिरनी, फरमाना गांव की फिरनी, बेडवा गांव से लेके सामण तक, बेडवा गांव से लेके फरमाना तक, मातो बहनी से लेके महम तक, महम से लेके फरमाना तक, पूरे के पूरे रोड की हालात जाके देखो। ये मैंने कुछ गांव के नाम गिनाए हैं। बड़ंबा गांव से लेके पूरे महम से लेके, और आप बेरी रोड पे कहीं पे भी चले जाओ, पूरे बड़ंबा गांव की फिरनी आप चेक कर सकते हो। बड़ंबा गांव से लेके सीसर गांव तक आप चले जाओ, सीसर गांव की पूरी फिरनी आप चेक करो। वीडियो के माध्यम से, पत्रकार साथियों के सहयोग से हर एक हफ्ते के अंदर, हर 10 दिन के अंदर इन सरकार की और यहां के प्रशासन की ऐसे ही पोल खोलने का काम करूंगा। ना 600 करोड़ के कहीं काम हुए, ना इन्होंने किसी भी किसानों के लिए खेतों से पानी निकासी का कोई साधन किया। आज जो पीछे यहां के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े नेताओं को यहां बुलाने का काम कर रहे थे कि हम आपको मुआवजा देंगे। पीछे भी मैंने पत्रकार साथियों के माध्यम से एक बात रखी थी, अगर एक भी किसान का 1 रुपया भी मैम के अंदर किसी किसान को मुआवजे के रूप में मिला हो, तो जो सजा मेरे को मिलेगी मैं भुगतने को तैयार हूं। 182 करोड़ रुपए की हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं 182 करोड़ रुपए हमने प्रदेश के किसानों के खाते में डाल दिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैम के अंदर एक भी किसान आके ये कहते कि मुझे सरकार से जल भराव के रूप में या पीछे हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के रूप में अगर किसी को 1 नया रुपया भी मिला हो। यहाँ के नेता करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं फंड के लिए, क्या वो लग पाए उनमें से? ये तो आपके सामने 11 करोड़ रुपए ड्रेन के मंजूर हुए। आप बता रहे हो कि 60% काम पूरा हो गया और 10% भी नहीं हो रहा। जो यहाँ के अधिकारी, जो पीछे आप बता रहे हो कि जो यहाँ के मैन अधिकारी थे वो आए, उन्होंने देखा कि मौके के 10% भी नहीं था। तो 10% भी जब काम नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक झूठ का पलिंदा है सरकार।
झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से हर गली के अंदर जाके, हर वार्ड के अंदर जाके इनकी पोल खोलने का काम करूंगा। निंदाना गांव के अंदर ड्रेन टूटी हुई है, पूरी की पूरी ड्रेन की वीडियोग्राफी बना के पूरे के पूरे गांव के अंदर जहां जहां पे जल भराव है उसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी करा के आपके अंदर सार्वजनिक करने का काम करूंगा। मेरे मोबाइल के अंदर सारी चीजें, सुबह से हम हर गांव के अंदर मैं पर्सनली जाके आया हूं, तकरीबन 1-2 दर्जन गांव के अंदर मैं सुबह से दौरा करके आया हूं। उन गांव के अंदर जाके लोगों से मिला हूं, उन गांव के अंदर हालात क्या है, गलियों के हालात क्या है, खेतों के हालात क्या है, उसके खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी थी। जो महम के अंदर भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, एक चीज को नोट करने वाली बात है, जो भ्रष्टाचारी लोगों तक भी ये वीडियो जाएगी और जो नेता यहाँ पे समय समय के अंदर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटियां, ये वीडियो वहां तक भी जाएगी। मैं इस हल्के का बेटा, इनका बच्चा होने के नाते समय समय पे इनकी आवाज उठाने का काम करूंगा। इन नेताओं की भी पोल खोलने का काम करूंगा, इस सरकार की भी पोल खोलने का काम करूंगा। और जितने भी भ्रष्टाचारियों तक ये वीडियो जा रही है उनको आगे से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि वो अपनी इस छवि से बाज आए, नहीं तो बड़े से बड़ी कार्रवाई जो होगी, जिस भी तरीके से हमारे से होगी, उनके ऊपर, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा। बड़े से बड़ा प्रदर्शन उन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ करने का मैम के अंदर मैं काम करूंगा। लगातार लोगों के बीच में रहते हो, समस्याएं सुनते हो, जो और पार्टियों के नेता है वो कहीं ना कहीं नदारद है, जो भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष की वो नहीं निभा पा रहे, वो कहाँ गायब? देखो, मैं एक बात मानता हूं कि आज से पहले मैम विधानसभा के अंदर जितने भी नेताओं ने यहां से चुनाव लड़ा और जो चुनाव लड़के यहां से पहले भी जीत के जा चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दुकान के अलावा यहां किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों की आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है। आज आम आदमी पार्टी की सक्रियता को देखते हुए वो लोग जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फोटो खींचने के लिए खाली फोटो खिंचवाते अपने घर आके बैठ जाते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अरे फोटो तो तुम खिंचवाओ, आज तक आप लोगों ने महम के लिए, महम के लोगों के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं, वो लिस्ट एक जारी करें। वो पहले के भी नेता जारी करें कि भी उन्होंने ये काम करवाए, और जो आज के नेता है वो भी जारी करें। और जो यहाँ पे मौके के ऊपर जो हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं, हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक जी हैं, जो बार बार कहते हैं कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हो तो कह रहे कि मैम को पेरिस बना दिया, तो मैम के पेरिस की हालात एक बार आके अपनी आंखों से देखे कि हालात क्या है। ऐसी नरक बना दिया है पूरे महम को यहाँ की गंदी राजनीति के लोगों ने, जो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई लोगों की आवाज उठाने वाला या लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो है भ्रष्टाचार के लोग खुद राज्यसभा सांसद लगा चुके हैं तालाबों को लेकर, कि तालाबों के अंदर जो है जितनी भी राशि लगाई गई थी सारी जो है बेकार लगाई थी, उससे कुछ नहीं होगा। उन्हीं की सुनवाई नहीं हुई तो आपकी कैसे हो? उनकी सुनवाई नहीं, कोई राज्यसभा सांसद जी ने अपनी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया क्या? उनको करना चाहिए था, उनको धरना देना चाहिए था। और जब इनकी सुनवाई, जितने भी महम के चारों तरफ तालाब हैं उनके हालात ऐसे हैं कि जलकुंभी उनके अंदर उग गई, और किसी भी तालाब के अंदर पानी रुकने की बजाय लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, उससे गंदगी फैल रही है। बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को, बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, लोग व्यक्तियों को गिरफ्त में ले रही हैं। कोई भी हॉस्पिटल पूरे मैम के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एक भी हॉस्पिटल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भारी मात्रा में तादाद में बीमारियां फैल रही हैं। और मैं तो पहले ही कहता हूं कि यहाँ के राज्यसभा सांसद और जो यहाँ के जन नेता बड़े फिरते हैं, घूमते हैं, रोज जो जन समस्याएं सुनने का काम करते हैं, जन समस्याएं सुनते हैं, निजात किसको दिलाते हैं? एक भी आदमी को बता दे कोई काम कराया हो तो किसी ने। झूठी राजनीति करने वाले लोग, झूठे लोग मैम के पल्ले पड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है किसी के पल्ले। यहाँ विकास जी, आप भी तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई 4 जेन्युइन मुद्दे मैम के लिए हैं? जेन्युइन मुद्दे, रटाई बात नहीं। मैम के लिए देखो, पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि चुनाव की तैयारी वो पार्टी पे डिपेंड करता है, उस समय पार्टी किसको यहां से चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन लोगों की आवाज उठाना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों पे भरोसा रखेंगे, हमारी पार्टी हमारे पे भरोसा रखेगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। आपकी बात का जवाब देता हूं पत्रकार साथी, मैम के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है,
जो अस्पताल है उसकी हालात ऐसे हैं आज, वो जर्जर हो चुका है, वो किसी टाइम भी गिर जाएगा। अगर आपके हाथ पे आपके पैर पे कोई चोट लगी, अगर आपने टांके लगवाने तो टांके लगाने के लिए भी आपको रोहतक रेफर करेंगे। इस अस्पताल के अंदर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। मैम के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है, हर घर के अंदर महम महाग्राम योजना के अंदर आता है। ये आपकी बात का जवाब है पत्रकार महोदय जी। महम के अंदर हर एक व्यक्ति को 155 लीटर पानी डेली मिलना चाहिए, 155 लीटर पानी। लेकिन महम के हालात ऐसे हैं कि महम के अंदर पीने का पानी 5 दिन में आता है, 5 दिन में। और 5 दिन के अंदर जो पीने का पानी आता है वो भी पीने लायक नहीं है। गंदगी भरा पानी, काला पानी, नलों से जो गादड़ा पानी होता है वो घरों से नलों से पानी निकलता है। सबसे बड़ा महम के अंदर मुद्दा, जो यहां के बेरोजगार साथी घूम रहे हैं, जो युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं महम के अंदर, कल को यहां की जनता जनार्दन और यहां के लोगों का प्यार अगर मेरे को मिलता है तो सबसे पहले महम के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया में स्थापित करने का काम करूंगा। जो यहां के बेरोजगार युवा साथी हैं, जो 10-10, 12-12 हजार रुपए के लिए, जिनको मानेसर और गुड़गांव जैसी विशेली जगहों पे जहां पे इंडस्ट्री एरिया स्थापित हो रखा, वहां पे इतनी दूर जाके विशेली हवाओं के अंदर उन मेरे भाइयों को काम करने का वहां मजबूर होना पड़ता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा और बढ़िया इंडस्ट्री एरिया में यहाँ पे स्थापित करने का काम करूंगा। और जो चौथे की बात आपने कही, महम के अंदर आज तक कोई भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिले, जहां पे हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के एक डॉक्टर बन सकें, एक अच्छी डिग्रियां प्राप्त करें। एक बहुत बड़ा कॉलेज जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज से लेके नर्सिंग से लेके IIT से लेके हर तरह की जो सुविधाएं हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, ना रोहतक धक्के खाने पड़े, ना दिल्ली तक बड़े बड़े शहरों की तरफ यहां से कुछ करना पड़े, उनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज मैं यहाँ पे खुलवाने का काम करूंगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर गांव के अंदर एक अच्छा स्कूल, जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पे वर्ल्ड क्लास के अंदर एक लोगों को मैसेज देने का काम किया है, हर गांव के अंदर एक स्कूल की ऐसी बिल्डिंग हो जो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी एसी के रूप में, एसी कमरों के अंदर बैठ के अपने बच्चों को शिक्षा, वो जो बच्चे पढ़ सके और अपने जीवन के अंदर हर वो लक्ष्य प्राप्त कर सके पढ़ाई के माध्यम से। मेरा मेन काम, मेरी जो मेन सोच है, महम के अंदर से नशा कैसे समाप्त हो। गली गली के अंदर नशा बिकता आज महम के अंदर, बच्चे टिक्के लगा लगा के बर्बाद हो गए, जीवन बर्बाद कर लिया युवा साथियों ने अपना। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ का प्रशासन है। जब प्रशासन को हर चीज की खबर रहती है तो प्रशासन को यह नहीं पता कि गली गली में नशा बिक रहा है। अपराध के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए, मेरे मेन जो मुख्य हैं, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो महम के लिए मैं कर देना चाहता हूं, जो मेरे अंदर एक टीस है, मैं यहाँ के लोगों के लिए जो दर्द महसूस करता हूं, मेरा दर्द सिर्फ वही है। गांव के अंदर आज गर्मी के मौसम में अंदर इतनी हुमस बनी हुई है, पूरे मौसम में 5-5, 6-6 घंटे के लगातार बिजली के कट लगते हैं। आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, जिसकी शुरुआत महम से भी होगी। वो बिजली लोगों को 24 घंटे मिले, और वो बिजली फ्री कैसे मिले लोगों को? 24 घंटे बिजली गांव में दे रहे हैं। वो तो आप आओ किस भी गांव में, चलो मैं दिखा देता हूं, मुख्यमंत्री जी को बुला लो। नहीं आप लोग चलो, मुख्यमंत्री जी तो आजकल पूरा हरियाणा प्रदेश जल प्रलय से त्राहीमाम हो रखे हो, तो ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे घूमे। मेन मुद्दा का तो बेरा ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने होके रहा। आप पत्रकार साथी हो, आप बता दो मेरे को 24 घंटे बिजली आती है, मैं तो आपकी बात मान लूंगा। आपके गांव में मुख्यमंत्री के गांव में वही है जो आप मुख्यमंत्री के गांव के तो बूझो मत, हम तो खून के आंसू रुआ रखे हैं, हम तो खून के आंसू रुआ रखे हैं कि मुख्यमंत्री का गांव होने के नाते मैं आज, आप लोग मेरे साथ चलो, मैं आपको मेरे गांव की वीडियो बनाऊंगा। पूरे के पूरे गांव के अंदर एक भी गली पक्की नहीं है, सारी गली पाड़ के गिर रखी है। जो एक भ्रष्टाचार के रूप में मेरे गांव के अंदर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी जो कंपनियों को ठेके दे रखे हैं, उसके माध्यम से मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा किसी दिन गांव के अंदर, आपको घुमा घुमा के गली गली के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कितना विकास कार्य मैम निंदाना गांव के अंदर हुआ। उस दिन आपकी आंखें खोलने का और इस प्रशासन की आंखें खोलने का, मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने का काम करूंगा। देखिए, आप एक चीज को सोच लीजिए, पहले दिल्ली के अंदर बाढ़ किस वजह से आई थी? दिल्ली के अंदर कोई बरसात का पानी नहीं था, दिल्ली के अंदर कोई बरसात नहीं हुई थी कि जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। आज हमारे मैम के अंदर पहली बरसात है, जो परमात्मा ने पहली बरसात की है कल मैम के अंदर। एक बरसात के अंदर ड्रेन टूट गई, सारे का सारा पूरा मैम जलमग्न हो गया,
पूरे के पूरे गांव जितने भी हैं मैम के अंदर। दिल्ली के ऊपर जो वहां से पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी थी कि वहां से 2 कैनाल निकलती हैं, एक कैनाल वहां से निकल के जाती है यूपी की तरफ और एक कैनाल वहां से पंजाब की तरफ जाती है। वो पूरा पानी उन 2 कैनालों में ना छोड़ के पूरे का पूरा पानी जमुना मैया, जो हमारी जमुना नदी है, उसके अंदर छोड़ दिया गया कि पूरे का पूरा दिल्ली की तरफ उसको कूच कर दिया गया। जब हमने उनके खिलाफ ये आवाज उठाई कि उन नहरों के अंदर पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, उन कैनालों के अंदर पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, जब पत्रकार साथियों ने आवाज उठाई और लोगों के माध्यम से नेशनल टीवी पे बात चली, तब उन्होंने अगले दिन वो कैनालों के रास्ते खोल दिए। जैसे वो कैनालों के रास्ते उन्होंने खोले, पानी इन 2 नहरों में जाना स्टार्ट हुआ हथनीकुंड बैराज से। जैसे ही पानी डिवाइड हुआ तो उसके बाद से दिल्ली के अंदर पानी का जलस्तर कम हो गया। आज देख लो वहां के अंदर, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, विधायक से लेके हर एक वो व्यक्ति 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उस पानी के अंदर खड़े होकर लोगों के लिए सेवा करते नजर आपको आए। हरियाणा के अंदर पूरे का पूरा हरियाणा आज के अंदर डूबा हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई मंत्री या विधायक आपने देखा कि लोगों के अंदर जाके लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के काम करते हुए, लोगों के दुख दर्द के अंदर शामिल होते हुए? सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी सिर्फ राजनीति काम करने का काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती।